अस्सलामुअलैकुम। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए कि कौम दावत व तबलीग और कौम की नाफरमानी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नबी बनाए जाने से पहले तमाम कौम अल्लाह की तौहीद और सही मजहबी रोशनी से पूरी तरह अनजान बन चुकी थी और हकी माबूद की जगह खुद के गढ़े हुए बुतों ने ले ली थी। गैरुल्लाह और बुतों की पूजा उनका शियार था। आखिर अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक उनके रुश्द व हिदायत के लिए भी उन्हीं में से एक हादी और अल्लाह के सच्चे रसूल नूह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक की तरफ पुकारा और सच्चे मजहब की दावत दी, लेकिन कौम ने न माना और नफरत व हकारत के साथ इनकार किया। कौम के अमीरों और सरदारों ने उनके झुठलाने और उन्हें जलील करने का कोई पहलू न छोड़ा और उनके अमीरों और सरदारों के मुझे की पैरवी के सबूत में हर किस्म की तौहीन के तरीकों को हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर आजमाया। उन्होंने इस बात पर ताज्जुब जाहिर किया कि जिसको न हम पर धन दौलत में बरतरी हासिल है और न वह इंसानियत के रुतबे से बुलंद फरिश्ता है कल है, उसको क्या हक है कि वह हमारा पेशवा बने और हम उसके हुक्मों को माने। वे कौम के गरीब और कमजोर लागों को जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पीछे चलने वाले और पैरवी करने वाले देखते तो घमंड भरे अंदाज में जलील समझकर कहते, हम इनकी तरह हैं कि तेरे फरमान पर चलने लगे और तुझको अपना सरदार मान ले कि जिसकी पैरवी की जाए। वे समझते थे कि कमजोर और पस्त लोग नूह अलैहिस्सलाम के अंधे मुकल्लिद हैं, न इनके पास कोई समझ है और न ये हमारी तरह जांची परखी राय से काम लेते और न इतना शऊर है कि हकीकत हाल को समझ लेते, और अगर वे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात की तरफ कभी तवज्जो भी देते तो उनसे इसरार करते कि पहले इन कौम के पस्त और गरीब लोगों को अपने पास से निकाल दे, तब हम तेरी बात सुनेंगे, क्योंकि हमको इनसे घिन आती है और हम और ये एक जगह नहीं बैठ सकते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसका एक ही जवाब देते कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं। अगर मैं इनके साथ ऐसा मामला करूं जिसकी तुम ख्वाहिश रखते हो तो अल्लाह के अजाब से मेरे लिए कोई पनादाह नहीं है। मैं उसके दर्दनाक अजाब से डरता हूं। उसके यहाँ इखलास की कद्र है, अमीर व गरीब का वहां कोई सवाल नहीं है। साथ ही इरशाद फरमाते कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह की हिदायत का पैगाम लेकर आया हूं, न मैंने गैबदानी का दावा किया है और न फरिश्ता होने का। अल्लाह का बरगजीदा पैगंबर और रसूल हूं और दावत व इरशाद मेरा मकसद है। उसको सरमायादाराना बुलंदी गैबदानी या फरिश्ता हैकर होने से क्या वस्ता। कौम के ये कमजोर और गरीब लोग जो अल्लाह पर सच्चे दिल से ईमान लाए हैं, तुम्हारी निगाह में इसलिए हकीर व जलील हैं कि वे तुम्हारी तरह धन दौलत वाले नहीं हैं, और इसीलिए तुम्हारे ख्याल में ये न खैर हासिल कर सकते हैं और न से आदत, क्योंकि ये दोनों चीजें दौलत व हशमत के साथ है, न कि गरीबी और इखलास के साथ। सो वाजह रहे कि अल्लाह की सादत व खैर का कानून जाहिरी दौलत व हशमत के ताबे नहीं है, और न उसके यहाँ सादत और हिदायत का हासिल करना और पाना सरमाए की रौनक के असर में है, बल्कि इसके खिलाफ नफ्स का इत्मीनान, अल्लाह की रजा, कल्ब का गिना और नियत व अमल के इखलास पर मौकूफ है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह भी बार बार तंबीह की कि मुझे अपनी दावत पहुंचाने में और हिदायत के रास्ते पर लगाने में न तुम्हारे माल की ख्वाहिश है, न जाह व मनसब की। मैं उजरत का तलबगार भी नहीं हूं। इस खिलाफत का हकीकी अज्र व सवाब अल्लाह ताला के हाथ में है और वही बेहतरीन कद्र करने वाला है। बहरहाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इंतहाई कोशिश की कि बदबख्त कौम समझ जाए और अल्लाह की रहमतों की पनाह में आ जाए, मगर कौम ने माना और जितना इस ओर से हक की तबलीग में जद्दोजहद हुई, उसी कदर कौम की ओर से बुग़्ज़ और दुश्मनी में सरगर्मी जाहिर की गई और तकलीफ पहुंचाने और चोट देने के तमाम तरीकों का इस्तेमाल किया गया। और उनके बड़ों ने आम लोगों से साफ साफ कह दिया कि तुम किसी तरह वुद्ध, सुवा, यगूस और नस्र जैसे बुतों की पूजा को न छोड़ो, और आखिर में तंग आकर कहने लगे, ए नूह, तूने हमसे झगड़ा किया और बहुत झगड़ा किया, अब उसको खत्म कर और जो तूने हमसे अल्लाह के अजाब का वायदा किया है वह ले आ। हूद 11:32। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर जवाब दिया। नूह ने कहा, जरूर, अगर अल्लाह चाहेगा तो उस अजाब को भी ले आएगा और तुम उसको थका देने वाले नहीं हो। हूद 11:33। इस तरह जब कौम की हिदायत से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम बिल्कुल मायूस हो गए और उसकी बातिल परस्ती, जिद और हद धर्मी उन पर वाजे हो गई और कुरान के मुताबिक 950 साल तक बराबर की जा रही दावत व तबलीग का उन पर कोई असर नहीं देखा गया, तो बहुत ज्यादा मलूल और परेशान खातिर हुए। तब अल्लाह ताला ने उनको तसल्ली के लिए फरमाया और नूह पर वही की गई कि जो ईमान ले आए वह ले आए। अब इनमें से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, बस उनकी हरकतों पर गम न कर। हूरंद 36।